नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर। आज हम मौजूद हैं क्लाम ड्रीम्स एकेडमी स्कूल के परिसर में, जहां हाल ही में एक नए स्कूल की शुरुआत हुई है। आइए जानते हैं कि इस स्कूल की खासियत क्या है, बच्चों को यहां क्या सुविधाएं मिलेंगी और अभिभावकों के लिए यह कितना भरोसेमंद है। सर, स्कूल खोलने के लिए की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए मैं मूलतः इस पेशे का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा कंप्यूटर इंजीनियरिंग और उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया और एक जॉब में इनरोल हुआ। जॉब करते हुए अपने पारिवारिक दायित्व के चलते हमको वापस आना पड़ा। भाई में अकेले होने का दंज भी होता है, कुछ फायदे भी हैं अकेले होने का, तो कुछ दंज भी झेलना पड़ता है। उस सिलसिले में वापस आना पड़ा अपने पारिवारिक दायित्व के कारण। आने के बाद से हम पुस्तकालय के साथ इन्वॉल्व थे और पुस्तकालय के साथ विप्लवी पुस्तकालय, जिसको आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय स्तर का एक पुस्तकालय है, उसमें भी कुछ हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का भी वहन करना है। उसको करते हुए एक कमी ये महसूस हो रही थी कि जो परिवेश है और जिस माहौल में हम लोग अभी रह रहे हैं, जी रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्कूल पहले से हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ यहाँ नया स्कूल खोल करके हम कोई तीर मारने के लिए यहाँ आ गए हैं। विद्यालय पहले से हैं और विद्यालय में पठन पाठन भी बेहतर तरीके से हो रहा है। लेकिन जो एक सबसे मूल समस्या हमको जो नज़र में आया कि बच्चे अपने मूल्य से कटते जा रहे हैं। अपने मूल से कटने का अर्थ ये है कि जो समावेशी परिवेश हमारा है, उस समावेशी परिवेश से हम अलग होते जा रहे हैं और एक अनचाहा बर्डन बच्चों के सिर के ऊपर आता है कि नहीं, तुमको रट करके पढ़ना है। तुमको एक दबाव में रह करके हमेशा उसके ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन रहता है कि नहीं पढ़ा। सर, इस स्कूल का विजन और मिशन क्या है? नॉइज कैंसलेशन चलिए जी, इस स्कूल का विजन और मिशन क्या है? हमारा क्लाम ड्रीमर्स एकेडमी गोदरगामा, इसका टैग लाइन ही है वेयर क्यूरियोसिटी टेक्स शेप एंड मीट्स पॉसिबिलिटी, जहां जिज्ञासाएं आकार लेती हैं और संभावनाओं से मिलती हैं। एनईपी के गाइडलाइन के थ्रू हमारा पूरा का पूरा स्कूल करिकुलम हमारा बेस्ड है। स्टीम एजुकेशन बेस्ड हम अपना स्कूल करिकुलम सेटअप किए हैं। उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ाना है, जो कि कंप्लीट का कंप्लीट एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई होना है हमारे यहाँ। ये कहीं से बर्डन नहीं है कि बच्चों को किताब से ही रट करके पढ़ना है। 3 साल से 12 साल का जो उम्र होता है, ये फाउंडेशन एज है और सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी बच्चों के पास इसी उम्र में होती है। अनचाहा सवाल पूछना, और वहाँ पर हमारे अपने सामाजिक परिवेश में भी आप देखते होंगे कि जब बच्चा ज़्यादा पूछने लगता है तो गार्जियन हो चाहे टीचर हो, झल्ला करके कहते हैं कि तुम ऐसे ये बिना सिर पैर का सवाल पूछ रहा है। हमारे विद्यालय का सबसे मूल ध्येय है कि बच्चों की जिज्ञासा को आकार देना, जो भी क्यूरियोसिटी उनके अंदर है उस क्यूरियोसिटी को जानना, समझना और उसके अनुरूप उनको गाइड करना। सर, आप बच्चों को पढ़ाई ही नहीं बल्कि क्या बनाना चाहते हैं? हम बच्चों को कुछ बनाना नहीं चाहते हैं। बच्चे स्वतः अपने आप में पूर्ण होते हैं, सिर्फ उनको सही दिशा चाहिए। बच्चे अपने आप में पूर्ण है। कोई अगर ये कहता है कि हम बच्चे को ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, ऐसा होता नहीं। बच्चे के अंदर अपनी प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को सिर्फ निखारना विद्यालय और गार्जियन का काम होता है। अगर उसको सही दिशा मिल जाए और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हर एक बच्चे में वो क्षमता है कि वो अपने आप को राष्ट्रीय फलक पर ला करके स्थापित कर सके। वहाँ पर एक कमी होती है, पारिवारिक दायरे में भी कमी होती है और शैक्षणिक दायरे में भी कमी होती है। उस सिर्फ कमी को हम पूरा करना चाहते हैं कि बच्चे की जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा के अनुरूप उसको ढाल दें। सर, यहाँ किस बोर्ड की तैयारी होगी? यहाँ कंप्लीट करिकुलम हमारा सीबीएसई बेस्ड है, लेकिन इस सीबीएसई बेस्ड की करिकुलम होने के बाद भी हम क्लास 3 से प्रिपरेटरी सेक्शन चला रहे हैं।
जिसमें सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट, समूहकला, रामकृष्ण मिशन की तैयारी हम क्लास 3 से बच्चों को करा रहे हैं। उसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज हम गार्जियन से नहीं ले रहे हैं। जो बच्चे हमारे पास हैं उनकी प्रतिभा जिस अनुरूप है उस अनुरूप हम उनको ढालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम प्ले ग्रुप से क्लास 5 तक ही हम वर्ग संचालित कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि शैक्षणिक व्यवस्था में पूंजीवाद इतना ज्यादा हावी हो गया है कि आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर देने का वो औकात हमारा नहीं है। हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं दे सकते हैं जो एक आधुनिक जो माहौल में जो अभी दिख रहा है, जहाँ पर शिक्षा को बेचा जा रहा है। हम यहाँ शिक्षा बेचने के लिए नहीं है, ये हमारा व्यवसाय नहीं है, मेरा काम है। हम इसको काम के तौर पर कर रहे हैं, व्यवसाय के तौर पर हम इसको नहीं कर रहे हैं। व्यवसाय करना होता तो हमारे पास और बहुत से साधन थे और बहुत सा तरीका था जिसमें कि हम व्यवसाय कर सकते थे। व्यवसायिक दृष्टिकोण से नहीं है ये हमारा निजी काम है। इस काम से हमारा आत्मा वो जो है आत्मा संतुष्ट होता है। हम अपने आत्मा के संतुष्टि के लिए ये काम कर रहे हैं। भविष्य में कोई और विस्तार की योजना सर? हाँ, भविष्य में तो विस्तार की योजना होनी ही होनी है। अभी तो हम इनिशियल स्टेज में हैं और फर्स्ट सेशन हमारा अप्रैल से शुरू होना है। इस मकान के कंस्ट्रक्शन का नींव हमने अप्रैल में रखा। 6 अप्रैल से काम शुरू करके और अभी तक हम इस स्थिति में पहुंच पाए हैं कि हम एकेडमिक सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें और बहुत सा वो रंग रोगन होना बाकी है, सजावट होना बाकी है और बहुत सा वो चीज़ है जो इंटरनली डेवलपमेंट होना है। प्लस क्लास 8 तक जाने का वो हमारा बिल्कुल ध्येय है कि क्लास 8 तक हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अभी इनिशियल फेज में हम प्ले ग्रुप टू क्लास 5 तक ही चल रहे हैं। शिक्षकों की योग्यता के बारे में सर क्या रखते हैं? इसी 8 मार्च को एक शिक्षकों के लिए कुछ शिक्षक हमारे पास एनरोल हैं, कुछ रिज्यूम्स हमारे पास हैं, लेकिन 8 मार्च को हम एक वॉक इन इंटरव्यू का वो डेट फाइनल किए हैं और हमारा ये शिक्षकों का जो पैमाना है वो बीएड डीएलएड हो और जो प्राइमरी लेवल वो प्राइमरी लेवल कहते हैं प्री नर्सरी टू हमारा क्लास केजी तक का है या क्लास 1 तक के लिए कह लीजिए, तो उसमें हमको ग्रेजुएट शिक्षक की आवश्यकता है जिसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। फी स्ट्रक्चर जो स्कूल का लागत है, जो व्यवस्था हम दे रहे हैं, हम यहाँ क्लास 1 से कंप्यूटर एआई रोबोटिक्स लैब हम दे रहे हैं बच्चों को। तो बच्चों के साथ रोबोटिक्स लैब का मतलब ही नहीं है कि बच्चा अभी से हमारा रोबोट बनाना सीख लेगा, लेकिन बच्चों को रोबोटिक्स देने के पीछे एक सबसे बड़ा ये ध्येय है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों में डेवलप होगा। किसी भी चीज़ को तोड़ना, किसी को बनाना, कोडिंग सीखना, एक नए पद्धति की शुरुआत है। तो बच्चों में जो जिज्ञासा होती है वो 3 से 12 साल के उम्र में होती है, जिसको पहले भी हमने कहा। उस बीच में अगर बच्चों के पास ये डाइवर्सिटी हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम किस किस क्षेत्र को जान सकते हैं, किस किस क्षेत्र को देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ाने का वो और पूरा का पूरा करिकुलम हमारा सेट है। तो उसके पीछे जो लागत है, सिर्फ वो लागत मूल्य के ऊपर ये पूरा का पूरा विद्यालय संचालित होना है। उसमें क्लास प्ले ग्रुप से नर्सरी के लिए 1000 रुपये मासिक शुल्क है, केजी और क्लास 1 के लिए 1200 है और फर्दर वहाँ से क्लास 2 से क्लास 5 तक के लिए 1500 रुपये मासिक शुल्क है। बस यही मासिक शुल्क है और कोई यहाँ पर हिडन चार्जेस नहीं है। कोई जैसे फंक्शन वगैरह साल में बहुत तरह कोई हिडन चार्जेस नहीं है हमारे पास। और दूसरी चीज है कि मात्र 3000 रुपये नामांकन शुल्क है। उस 3000 रुपये में भी एनुअल चार्ज जो भी है हमारा स्कूल का टोटल एग्जामिनेशन फी उसी में रहेगा। हम जो स्कूल कंप्लीट ऑटोनोमस मोड में हमारा स्कूल रन होना है, उसके लिए जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, ईआरपी सॉफ्टवेयर का लागत उसी में है। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जो भी हम काम बच्चों के साथ कर रहे हैं, चाहे हम उसको कराटा सिखाएं, योगा सिखाएं या उसके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और बहुत से साधन हैं, उन सारे साधनों को हम मुहैया कराएंगे उसी फी में। हम कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं कर रहे हैं गार्जियन के साथ। और जो अभी है एडमिशन फी वो 1 टाइम होना है और सारे विद्यालयों में आप देखते होंगे कि एडमिशन फ्री कर लेते हैं। एडमिशन फ्री करके उसके बाद मिसलेनियस खर्च इतना डाल देते हैं हम गार्जियन के ऊपर। गार्जियन को दिखता है कि एडमिशन फ्री हो गया हमारा, लेकिन उस मिसलेनियस खर्च में एडमिशन कॉस्ट भी उनका इंक्लूडेड हो जाता है। तो हमारे विद्यालय में एडमिशन फी 1 टाइम है,
रीएडमिशन का कोई चक्कर नहीं है यहाँ। ना हम अपने विद्यालय से वो जूता छाता वो जो बेचने का जो वो प्रवृत्ति चल आया है, नोटबुक भी लेना है तो हमारे विद्यालय का टैगलाइन जिस पर हमारा मोहर हो वही नोटबुक आपको लेना है, यही पर्टिकुलर दुकान से जाकर के आपको सामान लेना है। ये जो व्यापारीकरण है इसी के विरुद्ध हम अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ तक हम कर पाते हैं ये तो भविष्य की बात है, लेकिन उद्देश्य हमारा यही है कि शिक्षा का जो व्यापारीकरण है उस व्यापारीकरण से हम इस जगह को बचा करके रखें। जैसे विप्लवी पुस्तकालय अपने आप को इस आधुनिक बाजारीकरण के दौर में भी अपना एक स्वायत्त वो स्वरूप लेकर के और लोगों के बीच है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वही स्वरूप हम इस विद्यालय का देखना चाहते हैं और उसी उद्देश्य के साथ हम इस विद्यालय की शुरुआत कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कैसी हाँ, पूरा का पूरा हमारा स्कूल कैंपस जो है वो बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। हर कुछ का जो भी वो एक स्टैंडर्ड हाइट होना चाहिए वो बच्चों के अकॉर्डिंगली है। हमारे वॉश बेसिन का भी हाइट है, तो आपको वहां जाकर के अगर हाथ धोना है तो आपको झुक करके हाथ धोना पड़ेगा। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनाया हुआ है बच्चों को ध्यान में रख करके। कंप्लीट का कंप्लीट हमारा सीसीटीवी कवरेज होगा। हर क्लासरूम में 2 सीसीटीवी कैमरा होने हैं। बच्चा एक पिन भी अगर गिरेगा तो वो हमारे नज़र के सामने होगा। कंप्लीट सुरक्षित माहौल हम बच्चों को और जो भी हमारे यहाँ इनरोल हो रहे हैं, चाहे वो महिला शिक्षिका हो या महिला वो शिक्षिका हो, महिला वो केयर टेकर हो, जो भी हो उसके लिए कंप्लीट सुरक्षित वातावरण और सुरक्षित कैंपस हम दे रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है सर आपसे जानकारी लेकर। तो अभी हम बात कर रहे थे केडीए के डायरेक्टर अविनाश राजन सर से, जिन्होंने हमें साफ साफ सारी बातें विद्यालय के बारे में बताए। हाँ, हम यहाँ आपको अब थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे आपको। हम यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, को एजुकेशन हमारा होना है, सीबीएसई बेस्ड करिकुलम होना है पूरा हमारा। हिंदी, संस्कृत और उर्दू हम क्लास प्ले ग्रुप से ही हम उर्दू की भी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स हम सिखा रहे हैं एबीसीडी का बच्चों को, तो हम अलिफ बेग से हम शुरू कर रहे हैं। बच्चों को हम उर्दू भी लेकर के चल रहे हैं और क्लास 3 से हम इनिशियल तौर पर संस्कृत को भी लेकर के चल रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक बुक शुरू होना है उनका क्लास 5 से। क्लास 3 से संस्कृत भी उनके पैटर्न में आ जाएगा, उनके सिलेबस में आ जाना है। टोटल क्लास हमारा स्मार्ट क्लास होना है। सारे क्लास में सिर्फ स्मार्ट टीवी नहीं लगना है, जैसे और विद्यालयों में है कि टीवी लगा दिए, उसमें हम कुछ एक वीडियो चला करके हम बच्चों को दिखा दिए, सिर्फ वो नहीं है। हमारे यहाँ है कि 40 मिनट का अगर पीरियड होना है तो 30 मिनट हमारा लेक्चर होगा और 10 मिनट या 15 मिनट का वो जैसा वो सब्जेक्ट का जैसा सब्जेक्ट का लेक्चर होगा उसके अकॉर्डिंगली जो भी पढ़ाया गया उसका ऑडियो और विजुअल कॉन्सेप्ट के थ्रू बच्चों को हर एक पॉइंट को क्लियर कर लेना है क्लासरूम में ही। तो ये हर क्लासरूम हमारा स्मार्ट क्लासेस होगा, वहाँ टीवी और कंप्यूटर के साथ हर क्लासरूम में कंप्यूटर के साथ अटैच्ड वो होगा मॉनिटर हमारा, जो स्मार्ट क्लास का काम करेगा। लैब्स हम दे रहे हैं, कंप्यूटर एआई रोबोटिक्स का लैब दे रहे हैं। क्लास 1 से विधिवत तौर पर बच्चों को कोडिंग पढ़ना है। क्लास 1 से हम कंप्यूटर की एक अलग बुक चला रहे हैं। सेपरेट एक प्ले रूम है हमारा जिसमें एक्टिविटी के लिए भी है उनके पास, और कंप्लीट का कंप्लीट एजुकेशनल टॉयज के साथ जो भी एक्टिविटी है। खिलौना तो उनके पास रहना ही रहना है, झूला रहेगा, खिलौना रहेगा, उसके साथ वो खेलते हैं, लेकिन एजुकेशनल टॉयज के साथ तो उनको इन्वॉल्व होना है और डे टू डे का जो प्रॉब्लम है उनका वो खेलते खेलते उनको सीख लेना है। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि आपको किताब से रट्टा मार करके पढ़ना है, इस पद्धति पर हम काम ही नहीं कर रहे हैं। कंप्लीट सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर्ड होगा। डांस म्यूजिक ड्रामा के लिए हम अलग से वो व्यवस्था दे रहे हैं। हमारे पास ये सौभाग्य है हमारे पास कि हमारे बगल में पुस्तकालय है और उसी परिसर में एक ज्ञान परिसर ये होना है, जो डेवलपमेंट अभी चल रहा है, आप जो देख रहे हैं यहाँ। ये डेवलप पूरा होने के बाद ये पूरा एक परिसर हो जाएगा और इस परिसर का नाम ज्ञान परिसर है। तो जो विप्लवी पुस्तकालय का ऑडिटोरियम है उसका एक सेक्शन हो जाएगा, स्कूल का एक सेक्शन वो भी हो जाएगा। तो डांस, म्यूजिक, ड्रामा, स्पीच का, वो स्टोरी टेलिंग का, बच्चों के अंदर हेजिटेशन नाम का चीज नहीं छोड़ना है।
टोटल के टोटल हमारे एक्सपीरियंस और केयरिंग टीचर होने हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम दे ही रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हम दे रहे हैं हर गार्जियन को, जिसके थ्रू कि वो अपने बच्चे का डे टू डे क्या डेवलपमेंट है, हमारा क्या होमवर्क मिला, उनके सिलेबस का कहाँ तक पैटर्न सिलेबस में चला गया है, ये उनको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएगा। डेली मैसेज मिल जाएगा कि बच्चा आज वो स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्या हुआ नहीं हुआ, बच्चे के साथ क्या परेशानी है क्या है, वो डे टू डे कनेक्टेड रहेंगे स्कूल के साथ मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। ट्रांसपोर्ट सुविधाएं भी रहेगी। ट्रांसपोर्ट सुविधा हम दे रहे हैं। एसएमएस के द्वारा बच्चों का वो डे टू डे एक्टिविटी गार्जियन के साथ शेयर करता रहेगा स्कूल। हाँ, डेली डाउट क्लास हम दे रहे हैं अपने स्कूल में। डेली डाउट क्लास के पीछे का मूल मकसद है कि बच्चे के पास जो क्लास में पढ़ा उसमें कुछ ना कुछ संशय रह जाता है, और क्लास में पूछने में कभी कभी बच्चा ये से हेजिटेशन में आता है कि हम पूछेंगे सर कहीं गुस्सा तो नहीं करते। तो डाउट क्लास इसीलिए स्पेसिफिक होगा कि जिसमें से वो बच्चों का काम है पूछना और टीचर का काम है हर सवाल का जवाब। हमारे विद्यालय में सवाल पूछने की मनाही नहीं होगी, हमारे विद्यालय में थप्पड़ चलने की संस्कृति नहीं होगी, खड़ी नहीं उठना है। बच्चा अगर बदमाशी कर रहा तो हो सकता है उसके साथ हम भी शैतानी कर रहे, बच्चों के जिज्ञासा के साथ उसको वो बढ़ना का मौका देना, ये हमारे पूरे विद्यालय का माहौल है। यहाँ पर नो री एडमिशन होना, री एडमिशन कहीं से होना नहीं है। जो एक बार आप दे दिए, आप प्ले ग्रुप में आ रहे हैं, 3,000 रुपया एडमिशन फी आपको पे करना है, वही क्लास 5 तक के लिए आपका रह जाएगा। हर साल री एडमिशन के नाम पर हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। जो विद्यालय का लागत है सिर्फ वो लागत भी पूरा हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। चलिए सर, आपने जानकारी दी और अच्छा लगा। बाकी देखते रहिए, हम भी ध्यान देंगे और बताएंगे अपने दर्शकों के चैनल के माध्यम से। तो 8 मार्च को जो भी जिज्ञासु लोग हैं जिनको शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करना है वो यहाँ आए। 8 मार्च को एक वॉक इन इंटरव्यू का वो शेड्यूल ऑर्गेनाइज है हमारे। 8 मार्च को आते हैं, सिर्फ उनको एक अपना बायोडाटा और अपना सर्टिफिकेट्स लेकर के आना है। उस रेज्यूम के आधार पर वो यहाँ जो भी हमारे एजुकेशन पैनल के लोग रहेंगे उनसे बात करके देख करके फिर वो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे हम। हमारे पास पहले से वो कुछ रेज्यूम्स पड़े हुए हैं, उनको और जो भी नए कैंडिडेट आते हैं सबको ओवरऑल मिला करके जो हमारे लिए बेस्ट होंगे उस बेस्ट टीचर को हमको इनरोल करना है यहाँ। तो उस सिलसिले में भी अगर कोई इच्छुक व्यक्ति है तो वो बिल्कुल उनका स्वागत है, वो बिल्कुल आए हमारे विद्यालय में और एक नए पद्धति के साथ सब मिल करके एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है सर, आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आगे अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। आप अपना समय निकाल करके इस विद्यालय को देखने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यहाँ काम कर ही रहे हैं, आप भी अपने काम में इन्वॉल्व हैं और फिर भी उसके बाद समय निकाल करके आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत। आपने देखा क्लाम ड्रीम्स एकेडमी स्कूल की खासियतें। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छे और सुरक्षित वातावरण की तलाश में हैं तो एक बार यहाँ आकर ज़रूर जानकारी लें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी